कैसा सरकार चुनना चाहोगे? जो शिक्षा के लिए ध्यान दे, रोजगार के लिए ध्यान दे, वैसी सरकार चाहिए भाई। वर्तमान सरकार के हिसाब के कार्य प्रणाली से कितना लगभग 50% ही। युवा ही भावी भविष्य है भारत की ही। सरकार केवल घोटालों और भ्रष्टाचार और वादों पे ही सीमित रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का फिर से विकास होगा। ना भ्रष्टाचार हो रहा है, या जैसे सीजीपीएससी अभी हुआ उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको। शिक्षा की सरकार चाहिए। छात्र संघ चुनाव से क्या फायदे होंगे? युवा नेता जो हैं, जो प्रतिभावान हैं, वो उभर कर सामने आएंगे। जो सरकार छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी, ऐसी सरकार चुनेंगे इस साल। वर्तमान सरकार से खुश भी है ना खुश भी है, क्योंकि वर्तमान सरकार तो सिर्फ दारू में डूबी हुई है। हम लोग का पैसा खा रही है बस, हम ही लोग के पैसों में गाड़ी में घूम रहे, बड़े बड़े बंगले खरीद रहे, ये कर रहे वो कर रहे। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की घोषणा कर दी। भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसपे से छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को और 17 नवंबर को 2 चरण में चुनाव होने हैं। हमारे साथ कुछ कॉलेज के यूथ हैं जो पहले बार अपना वोट डालेंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये पहले बार वोट डालेंगे, कैसी सरकार चुनना पसंद करेंगे और सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि ये युवाओं के लिए किस प्रकार से सोच के सरकार काम करे। जी, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम गोल्डी है। गोल्डी जी, बताएंगे आप पहले बार वोटिंग करेंगे? हाँ, ये पहला बार रहेगा मेरा। इससे पहले और कभी? इससे पहले कभी नहीं दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कैसी सरकार चुनना चाहेंगे आप? एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार ना ही करे, ज़्यादा अच्छा है। और जो लूट पाट होता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि वो सब ना हो। और बाकी अच्छी सरकार आनी चाहिए, कोई भी हो अच्छा काम करे, कोई भी सरकार आए। युवाओं के लिए कैसी सोच रखनी चाहिए? क्या युवा सरकार ही चुना जाए? युवा सरकार चुना जाए ऐसा नहीं है, जो अच्छा हो, जिसको पता हो इस बारे में, वो आए, ज़्यादा अच्छा है। युवा बोलने से नहीं हो सकता, उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो कैसे होगा वो चीज़। अनुभव हो उनको, अनुभव हो बस। आप कौन सा बार वोट करेंगे? मेरा भी पहली बार रहेगा, वोटिंग का टाइम है। कैसा सरकार चुनेंगे? अब हम सब तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो शुरू में जब वोटिंग के टाइम जो उन लोग बात करते हैं कि ये आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो चुनाव हो जाए, उन लोग इलेक्ट हो जाए तो भी वो चीज़ हो। हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो बात से पलट जाए, मतलब जो चीज़ बोला गया है वो चीज़ करे। अभी की वर्तमान सरकार का कार्य प्रणाली आपको कैसा लगता है? अब डीप इतना नॉलेज तो है नहीं, फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जो भी सरकार होगी सब अच्छा ही करे, यूथ के लिए भी, सबके लिए सब बराबर रहे, कोई ऊपर नीचे ना हो किसी के लिए। 7 तारीख को पहले चरण में चुनाव होगा, वोट डालेंगे पहले बार? जी, फर्स्ट टाइम। क्या ओपिनियन है आपको राजनीति के बारे में? सरकार जिस भी पार्टी से बने, बस भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, जो जनता का पैसा है वो सही जगह लगना चाहिए, और युवाओं को जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहे उस फील्ड में उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई युवा भी पॉलिटिक्स में है वो और नेतागिरी करता है, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि जो अनुभवी है, जिनको आइडिया है या जानते हैं, उनको ही मौका मिले आगे। राजनीति पार्टी को क्या युवा प्रत्याशियों पर ही दाव खेलना चाहिए कि अनुभवी लोग को भी मौका देना चाहिए? आपके हिसाब से आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे, एक ओल्ड जनरेशन वाले या एक युवा जनरेशन वाले? ओल्ड जनरेशन में तो ऑलमोस्ट जो अभी विधायक है वो ओल्ड में ही है, कुछ है गिने चुने जो अभी नए हैं। ठीक है, लेकिन इस बार अब नए को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना जो काम करने का प्रोसेस है वो उसे रायपुर को और विकसित कर सके, छत्तीसगढ़ को अच्छा मतलब सरकार मिले उससे। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, साथ खड़े हुए हैं और कॉलेज का छुट्टी हो चुका है और सब बाहर निकले हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कैसी सरकार चुनना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? सैयद अताउल्ला। सैयद, अगले महीने 2 चरण में चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ के, कैसा सरकार चुनना चाहोगे? जो शिक्षा के लिए ध्यान दे, रोजगार के लिए ध्यान दे, वैसी सरकार चाहिए भाई। पहले बार वोटिंग करोगे? नहीं, दूसरी बार है। ये आपकी दूसरी बार है? दूसरी बार। इससे पहले लोकसभा में किए थे? लोकसभा में। विधानसभा में? विधानसभा। कौन है आपका फेवरेट प्रत्याशी? काका। अच्छा, काका के दीवाने हैं? काका भूपेश काका। एक बार फिर चुनेंगे या नहीं? जी हाँ। आपका नाम बताइएगा। प्रभात सरोज। प्रभात जी, बताएंगे कि कैसी सरकार चुनना चाहेंगे आप?
जो शिक्षा पे ध्यान दें, जो हम लोग छात्र हैं तो हम छात्र की ही से बात करेंगे। तो शिक्षा पे ध्यान दें और शिक्षा कंप्लीट होने के बाद जो रोजगार पे ध्यान दें युवाओं के, ना नहीं कि रोजगार भत्ता के नाम पे कुछ भी होता है ना, भ्रष्टाचार हो रहा है, या जैसे CGPSC अभी हुआ उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको ना, शिक्षा की सरकार चाहिए। तो शिक्षा अभी की वर्तमान सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल है, रिपीट लाएंगे बिल्कुल लाएंगे काका को, इस बार कि बदल देंगे? लाएंगे वापस, फिर लाएंगे, एक बार और मौका देंगे। युवाओं के हिसाब से ठीक काम कर रही है अभी? हाँ ठीक काम कर तो कर रही है। कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें ध्यान नहीं दे पा रही होगी, जैसे कि आपको बताने से? अभी छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए मेरी साइड से, मेरे हिसाब से हर कॉलेज में। कॉलेजों में चुनाव नहीं हो रहे? नहीं, कॉलेजों में चुनाव नहीं हो रहा है, बैन लगा हुआ है। और जो राजनीति पार्टी उसमें जो, जैसे कि हम युवा हैं तो हमारे युवा ही पर तैसी हमारी मजबूर समझ सकते हैं ना। अब बूढ़े लोग को समझाएंगे क्या समझेंगे हमारे लोग ना। तो छात्र संघ चुनाव होगा तो हम अपने छात्र संघ चुनाव से क्या फायदे होंगे? युवा नेता जो हैं, जो प्रतिभावान हैं, वो उभर कर सामने आएंगे, समाज कल्याण में योगदान दे समाज पाएंगे। कल्याण में योगदान देंगे अपना। कैसी है पढ़ाई व्यवस्था यहाँ की? पढ़ाई व्यवस्था तो ठीक है सर, नाम से चलती है, दुर्गा कॉलेज नाम से चलती है, अच्छा, नाम से चलती है कॉलेज। इस सरकार से कितना खुश हो? खुश, सरकार से तो खुश है सर, बिल्कुल खुश है। और भी युवा है हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? सुकंदर चतुर्वेदी। त्रिवेदी जी बताएंगे कैसी सरकार चुनना चाहेंगे आप? जो शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से बेरोजगारी भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए जो शिक्षा को, स्वास्थ्य। पहली बार वोटिंग करेंगे आप? हाँ पहला बार है। कैसा लग रहा है पहला बार वोट डालने जाओगे? बहुत खुशी होगी। सरकार चुनने में योगदान रहेगा? हाँ सर, सही। वर्तमान सरकार पे भरोसा है? रिपीट चुनोगे हाँ बिल्कुल लाएंगे। कि बदलोगे? नहीं, रिपीट ही चुनेंगे, सही है सरकार हमारे। बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो भी है बट कांग्रेस ही बेस्ट है हमारे लिए अभी वर्तमान में। युवाओं के लिए ठीक काम कर रही है? हाँ ठीक काम कर रही है, कृषि को लेकर भी है, बेरोजगारी मिल रही है गाँव में। सर, राज्य सरकार का ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा जो उसको और आगे करना चाहिए? आत्मानंद विद्यालय, विश्वविद्यालय। अच्छा, आत्मानंद स्कूल से प्रभावित है? हाँ है, आत्मानंद से स्कूल से प्रभावित है। और बढ़ाना चाहिए आत्मानंद? हाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गाँव को, मतलब गाँव को भी आगे लेके जाना चाहिए, जैसे कि जिससे शिक्षा अच्छी हो, सुधार भी आनी चाहिए। बस सर यही, धन्यवाद। आइए हम और भी युवाओं से बात करते हैं। कुछ युक्ति भी है हमारे साथ जो पहले बार वोट डालेंगे। जी, क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति जी, कैसा सरकार चुनोगे आप? इस बार वोटिंग करोगे कि नहीं? ना करेंगे ना। फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम। सरकार को क्या करना चाहिए युवाओं के लिए? आप कैसा सरकार चुनना चाहती हैं जो काम कर पाए युवाओं को? क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए? बीजेपी सरकार जैसे चुनना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप बीजेपी सरकार चुनेंगे? वर्तमान सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं है, क्यों? लोग अच्छा काम करते ही नहीं है। अच्छा, भूपेश सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, हाँ भूपेश का तो एक ही वजह से, जो स्कूल अभी खुला है आत्मानंद, उसकी वजह से, बस वही अच्छा काम लग रहा है? और कोई अच्छा काम नहीं है। आत्मानंद स्कूल की संख्या को बढ़ाना चाहिए। हाँ तो इस बार वोट करेंगे आप? हाँ करेंगे ना, बिल्कुल जरूर। क्या नाम है आपका? प्रतीक दास मैनीपुरी। पहले बार वोटिंग करेंगे आप? यस। इससे पहले कर चुके हैं? नहीं, पहला बार है, फर्स्ट टाइम है। कई चुनावी माहौल देखे होंगे, अब खुद आप वोटिंग करने जा रहे हैं, कैसी सरकार चुनेंगे? मैं जो भ्रष्ट ना हो और शिक्षा अच्छे से दे, स्वास्थ्य अच्छे से दे, बस यही है। शिक्षा दो में मैंने है अपना, शिक्षा से दो। मैं बेसिकली रूरल एरिया से हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो हम लोग के तरफ ऐसा सीन है कि टीचर ही नहीं है कोई सब्जेक्ट का। हम लोग को वही, बच्चे लोग घूम रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बस वही खाली चल रहा है। तो अपने को वही चाहिए ना, टीचर चाहिए स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल का हालत सुधारो। हम लोग देखते हैं दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल कितना अच्छा है, आप लोग को भी पता है सर भैया। हम लोग को भी वैसा ही स्कूल चाहिए अपने तरफ। हम लोग जैसा देखते हैं कि इधर का प्राइवेट स्कूल भी उधर के गवर्नमेंट स्कूल से फेल है भाई, तो ऐसा ही चाहिए कि स्कूल अच्छे हो, हमारे गाँव तरफ के बच्चे लोग पढ़े लिखे, आगे बढ़े, कुछ करें लाइफ में, बस यही चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए बस। फेवरेट पार्टी कौन सी है आपकी? फिलहाल तो कोई नहीं है। राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन मत का प्रयोग करने जाओगे तो उस समय आप चुनोगे, किसी न किसी एक को चुनना रहेगा। मैं आम जनता को चुनूंगा इस बार। मैं ट्राई करना चाहूँगा उनको, क्योंकि अभी जो है वो तो दोनों भ्रष्ट है। अच्छा। कुछ कर नहीं रही है, बस बैठी है, पैसा खा रही है बस। हाँ। हाँ बस हम लोग का पैसा खा रही है बस। हम ही लोग के पैसों में गाड़ी में घूम रहे, बड़े बड़े बंगले खरीद रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हम ही के पैसे में कर रहे, तो कोई मतलब नहीं इन लोग को लाने से। वर्तमान सरकार को आप मौका नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं तो। नया किसी को? हाँ, नया किसी को देंगे। ये थे एक युवा सोच के हिसाब से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आइए हम जानते हैं कि और क्या कहते हैं यहाँ के युवा। हमारे साथ एक और युवा है कॉलेज से। कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी अपने शॉप से आ रहा हूँ। पहले बार वोटिंग करेंगे आप? मेरा 5वीं बार है। 5वीं बार? हाँ। अच्छा,
कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? मैं स्वच्छ और अच्छी दिल की रहे और काम करे हमारे राज्य के लिए। जो कि हमारे यहाँ रोड पूरी खराब हो चुकी है रायपुर की, जहाँ देखो वहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है। न सड़क की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न सिग्नल की व्यवस्था है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खाली पूरा अव्यवस्था है। अव्यवस्थित है पूरा। तो जो सरकार आएगी उसको व्यवस्थित रूप से काम करना मतलब मेन तो हमारा सड़क, नाली, पानी, यही 3 चीज मुद्दा ही होता है। यही 3 चीज में अगर सरकार ध्यान देते तो हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ सकता है। वर्तमान सरकार से खुश है? वर्तमान सरकार से खुश भी है, ना खुश भी है, क्योंकि वर्तमान सरकार तो सिर्फ दारू में डूबी हुई है। खाली दारू चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ भी देखो वहाँ घूसखोरी है, जमाखोरी है, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। खाली जब कोई भी सरकारी काम करने के लिए जाओ, बिना घुस के कोई भी काम नहीं हो रहा है वर्तमान सरकार में। कौन है फेवरेट पार्टी? फेवरेट पार्टी तो ऐसे तो फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ बीजेपी में कुछ लोग हैं अच्छे, कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं अच्छे, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कांग्रेस को ही चुने या बीजेपी को ही चुने। हम चुनना चाहते हैं अच्छे, जो हमारे मतलब राज्य के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे, उन्हीं को ही चुनना चाहेंगे हमको। युवा सोच के हिसाब से क्या बेहतर काम करना चाहिए सरकार को? युवा सोच के हिसाब से यही कि शिक्षा जो व्यवस्था है थोड़ा सा, मतलब जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी पुरानी टाइप की है, नया टाइप की नहीं है। मतलब जो भी हम एजुकेशन कर रहे हैं वो मतलब पुरानी पद्धति के अनुसार कर रहे हैं, उसमें कुछ अपग्रेड करना चाहिए उनको। अपडेट होना चाहिए शिक्षा हाँ, व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। जी आपका नाम बता दो। जी भावेश शर्मा। तो ये भावेश शर्मा जी थे जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर करे, सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं और ये अपने हिसाब से सरकार चुनेंगे। आइए इसी कड़ी में और बातचीत करते और भी छात्रों से। तो बातचीत के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ छात्र हमारे साथ हैं। एक तो भाग गया कैमरा देखते ही। जी आप मत भागिएगा। पहले बार वोटिंग करेंगे कि वोट डालते रहते हैं? अरे अभी वोटर कार्ड ही नहीं बनाए तो क्या देंगे। कितने साल के हो गए हो? अभी 19 चल रहे हैं। 19 साल हो गए आपको और आप अपना मतदाता परिचय पत्र नहीं बनाए हुए? बनाएंगे जरूर। तो बहुत लापरवाही है। तो बनाएंगे, इसी साल बनाएंगे। लेकिन वैसे चुनाव कब होने वाला है? चुनाव होने वाला है 7 नवंबर को और 17 नवंबर को। 2 चरण में चुनाव होने का है। वर्तमान सरकार के हिसाब के कार्य प्रणाली से कितना खुश हुआ? लगभग 50% ही। पता भी है कि नहीं कौन है सरकार में? हाँ, भूपेश बघेल ही है। हाँ, अच्छा काका के दीवाने हो जा रहे हैं। हाँ, उनका जो स्टाइल है ना कहीं अच्छा लगता है। लेकिन अपना ना मतदाता परिचय पत्र जरूर बनाओ ताकि आप नेक्स्ट समय वोट दे पाओगे। अभी बन रहा था, क्यों नहीं बनाए? अभी तो सिविल लगा था जगह जगह परिचय पत्र मतदाता बनाने का। बनाएंगे जरूर, लेकिन अभी बनवा नहीं पाए। बनवाएंगे। बनवाओगे? वोट डालना अधिकार है युवाओं का। हाँ, ठीक है, इसलिए युवा ही भावी भविष्य है भारत की ही। तो और भी एक युवा आए हैं हमारे सामने, छात्र हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ दत्त दुबे नाम है। अच्छा ऋषभ जी बताएंगे, पहले बार वोटिंग करेंगे कि वोट डालते रहते हैं? हम वोट डालते रहते हैं। ये कौन सा बार रहेगा आपका? सेकंड टाइम रहेगा। कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? सर जो सरकार छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी, ऐसी सरकार चुनेंगे इस साल। वर्तमान सरकार पे कितना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं वर्तमान सरकार पे। तो जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बढ़ा है, तो सरकार पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। युवाओं के सोच के हिसाब से ये सरकार कुछ काम कर पाई है? सरकार केवल घोटालों और भ्रष्टाचार और वादों पे ही सीमित रह गई है। युवाओं और छात्रों के लिए कुछ काम नहीं किया गया है। किस सरकार पे भरोसा है? जो सरकार छात्रों, महिलाओं और के लिए काम करेगी उसके ऊपर भरोसा है। कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो ऐसा काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का फिर से विकास होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। आपका मत क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी पे ही मत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, वो आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जिस जो IIT, NIT, HNU लाई है इस प्रदेश में, वही सरकार वापस आनी चाहिए इस प्रदेश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुलेश राज निषाद। अच्छा खुलेश, बताएंगे पहले बार वोट करेंगे कि सेकंड बार रहेगा? मैं वोट अभी तक नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किए हो? वोट डालना तो सबका अधिकार है और खासकर अभी मैं 18+ अभी हुआ हूँ। अच्छा। पहले नहीं था, पहले 17 का था मैं। अच्छा तो इस बार वोट करूंगा बीजेपी को। हाँ अच्छा, बीजेपी को। आप राय जानने वाले थे अपन। वर्तमान सरकार पे भरोसा नहीं है बीजेपी है। जैसा कि आपने बहुत से छात्रों को सुना होगा, सब छात्रों ने अपना अपना तर्क दिया और अपने अपने हिसाब से वोटिंग करने का निर्णय लिया है। ये तो हमारा सिर्फ एक मत था कि इनकी राय जाने, युवा सोच के हिसाब से कि इनको कौन सी सरकार चुनेंगे और अपना मत का प्रयोग ये कितने बेहतर ढंग से करते हैं। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।